हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम चैप्टर करने वाले हैं आपका लाइंस एंड एंगल्स, और ये आपकी कक्षा 7वीं का चैप्टर है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसके हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें उनके ऊपर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो हम यहाँ पे अभी फिगर बनाएंगे उसमें आपको ये जो पेयर्स लिखे हुए हैं, जैसे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सब बच्चों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे ये ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आकृति बना देता हूं, एक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं हम। सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। फिर उनको एक ट्रांसवर्सल से हम कट कर देंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। इनके नाम आप लिख सकते हैं ABC, A, B एंड C। अब देखिए जो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे कौन से 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी साइड यहाँ पे एंगल बना देता हूँ 5, 6, 7 एंड 8। ये एंगल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बारी हम स्लाइड्स की मदद से, पीपीटी की मदद से हम रिवाइज करते हैं बच्चों कि आपके कौन से एंगल कौन से होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों आप। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस एक्वायर करते हैं, वो कौन से होंगे ये आप देख सकते हैं। 1 और 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 और 7 हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकते हैं, 4 और 8, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है और बताना है। जैसे हमने यहाँ पे बताया 1 एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वहां पे भी आपको यही लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, या फिर वहां पे जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नेम होंगे वो लिखने हैं आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप आइडेंटिफाई करेंगे। बस इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जहां तक बात आती है, तो क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है, फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं जब दो पैरेलल लाइन एक कट करती है, क्या ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके एंगल हो गए, एंगल्स के नाम देख लीजिए। ये जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये पिंक कलर के जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, पिंक कलर से इनको डिनोट किया गया है। ये GBP एंड एंगल PQE, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसीलिए ये इक्वल हैं। अब और एंगल देख लीजिए आपके सामने, GPA एंड PQD आएंगे, GPA एंड PQD, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग हैं एंड इक्वल हैं। फिर उसके बाद बच्चों जो एंगल आएंगे BPQ एंड एंगल EQF, ये हाईलाइट हो गए हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तभी ये इक्वल हैं। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है APQ एंगल
ए पी क्यू एंड डी क्यू एफ ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसी में मैं आपको अगर बताऊं कि बच्चों यहाँ पे कुछ आपके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी फॉर्म हुए हैं। जैसे ये आप एंगल देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे मार्क करके अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एंगल यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है। जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग तो पढ़ लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये और ये हो गए। इस तरह बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी फॉर्म होते हैं इस केस में। और बच्चों काफ़ी सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा है, अब आपको ये क्वेश्चन इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अभी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वो एंगल कौन से दिख रहे हैं आपको, वो आपको फाइंड आउट करना है और इसमें लिखना है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसको आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और उसके बाद आपको पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो जल्दी से इसके बताइए, आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर होने वाला है। तो बच्चों ये आपने किस किस ने किया है, मैं देख पा रहा हूँ जीआईसी ऑडली, जीआईसी ऑडली में बच्चे बैठे हैं, बट उनके पास अपने जो आपने नोटबुक्स रखी हैं बच्चों, आप टेबल पे क्यों नहीं रखते, अपने लैब में क्यों रखते हैं नोटबुक्स। बेटा आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है, वो आपकी फैसिलिटी के लिए किया गया है। आप उस पे लिखेंगे तो राइटिंग अच्छी बनेगी एक तो आपकी, और स्पीड आएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों जल्दी से। देखिए आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई पार्ट आपको समझ में अभी भी नहीं आया है, तो हमारे पास स्लाइड्स हैं, सब कुछ हैं, अच्छे से मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन अगर समझ में आ गया है, क्योंकि एग्जाम्पल भी कर चुके हैं इसके बेस पे, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे इसके पार्ट 1 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, हैंड रेज करेंगे आप जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं हिंट के लिए ना। एंगल 4 है, एंगल 4 और एंगल 8, ये आप देख पा रहे हैं, एंगल 4 ये और एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और बताइए ऐसे पेयर और कौन से हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ही एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी तो 5 एंड 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5। और बताइए ऐसे ही पेयर कौन से हो सकते हैं। अभी 2 पेयर और बचे हमारे पास बच्चे, ये और ये भी तो हो सकते हैं। एंगल 7 एंड एंगल 3 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कौन सा एक पेयर और बच गया बताओ इसी के सामने, जैसे हमने ये वाले किए थे ऐसे ही ये भी बताओ। 6 और 2, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब आप सीख गए हैं 6 और 2, एंगल 2 एंड 6 ये भी करस्पॉन्डिंग है, वेरी गुड गुंजन। तो बच्चों ये है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार फिर से चलते हैं हम आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देखिए इसकी मदद से आपको समझाऊंगा कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो उल्टे डायरेक्शन में बनी हुई है, बाकी आपके जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे। अब देखिए आपके सामने ये डायग्राम आ गया है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का फंडा आपका क्लियर हो जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन जब क्या करती हैं एंगल्स को, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एम और एन क्या हो गई, ये होगी बच्चों पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये समांतर रेखाएं। अब देखिए जो ये लाइन एफ दिख रही है आपको, ये लाइन एल जो दिख रही है जी एफ, जिससे हमें नेम किया है, तो ये एक ट्रांसवर्सल होगी बच्चों। ट्रांसवर्सल को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है अलग अलग बिंदुओं पे, तो हमारे पास
चार पेयर बनते हैं किसके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है, चार पेयर बनते हैं। अब वो चार पेयर कौन से हैं ये आपको समझने की जरूरत है बच्चों। और करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होंगे इस केस में वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये पेयर बन रहे हैं, इनके नाम आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास एंगल GBP है, क्या है, एंगल GPB। तो GPB कौन सा हो गया, अब ध्यान से देखिए, ये G आ गया पॉइंट, ये P आ गया और ये B आ गया। तो ये वाला एंगल जो हाईलाइट किया गया ना बच्चों पिंक कलर से, ये एंगल की बात कर रहे हैं हम, GPB। और दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा PQE। तो ये P आ गया, ये Q और ये E, इन तीनों पॉइंट को मिलके ये देखिए जो पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है, ये एंगल बन रहा है PQE। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे स्टूडेंट्स, क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके तीन पेयर और बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब कहाँ कहाँ बनेंगे देखिए, ये अगला जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल GPA एंड एंगल PQD, ये अब ग्रीन कलर से हाईलाइट होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये हरे रंग से जो एंगल हाईलाइट होंगे वो करस्पॉन्डिंग होंगे। कौन से हाईलाइट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको ये एंगल देखिए हरे कलर के हाईलाइट हो गए, ये क्या हैं, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाम यहाँ पे दिया है GPA एंड PQD। इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे आपको GPA एंड PQD आपको दिखेंगे PQD, ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह आप और एंगल्स देखेंगे तो अगला BQP। अब जो लाल कलर से हाईलाइट होंगे, ध्यान दीजिएगा इस पे लाल कलर के एंगल हाईलाइट होते हुए दिखेंगे आपको, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। दिख रहे हैं ये BPQ एंड EQF, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगले एंगल देखेंगे जो नीले कलर से हाईलाइट होंगे, ये देखिए नीले कलर से हाईलाइट एंगल हुए दिखे आपको, ये एंगल करस्पॉन्डिंग हैं। तो ये चार पेयर बनते हैं बच्चों। ऐसे ही आपको जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें बस ट्रांसवर्सल हमने ऐसे बना दी, बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आप दोनों केस में निकाल सकते हैं। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल ऐसे बनी है, एंगल्स तो वैसे ही होंगे। तो ये एंगल होंगे आपके करस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो दूसरे भाग में आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपको पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताना है। अब ऑल्टरनेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन से होंगे वो फाइंड आउट कीजिए बच्चों। एक बारी इसका सेकंड पार्ट का और कौन बच्चा आंसर बताएगा मुझे, जल्दी से इसका आंसर बताइए हैंड रेज करके। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, देखिए जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलेंगे अंत एकांतर कोणों का युग्म, अंत एकांतर कोणों का युग्म। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए, वो भी इंटीरियर, इंटीरियर समझ रहे हो, अंदर वाले, ठीक है। तो इंटीरियर कौन से होते हैं बच्चों, देखिए हमने डायग्राम में भी देखा था, इसको बोलते हैं इंटीरियर। इसके अंदर जो एंगल होंगे उनको इंटीरियर बोलते हैं या फिर अंत बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही आएंगे, जो अंत वाले कोण आएंगे। बताइए अब कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल देखिए, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 5, ये 4 एंगल हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको इसमें क्या बताने हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अंत एकांतर कोणों का युग्म। तो यहाँ पे जो एंगल 2 आप देख रहे हैं, कोण जो 2 है, ठीक है, एंगल 2, तो एक तो ये हो गया एंगल 2, है ना, एंगल 2। और दूसरा कौन सा हो गया, एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये देखिए एक इस तरफ है ऊपर की साइड और एक ये इस तरफ है नीचे की साइड। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर
ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो जाएगा। और एक और युग्म बचा है, एक और पेयर बचा है। अब बताइए, चार एंगल में से, चार कोणों में से दो पेयर, एक पेयर तो मैंने लिख दिया है 2 और 8, तो दूसरा कौन सा बचा? ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो सिंपल एक ही पेयर बचा है। जल्दी से आप बता दीजिए हैंड रेज करके, कौन बताएगा कौन सा पेयर बचा है? शाबाश बेटा, बता सकते हैं कि भाई चार कोणों में से दो कोण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो बाकी कौन से बचे? कौन सा पेयर होगा दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का? हैंड रेज कीजिए बच्चों, जिसको पता है इसका आंसर। शाबाश, वेरी गुड बेटा, घबराना नहीं है। शाबाश, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुंजन ने भी तो आंसर दिया था, आप भी ऐसे ही आंसर दो। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम ममता राणा है। ममता, वेरी गुड ममता। बताइए कि कौन सा पेयर आएगा दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का? सर 3 और 5। 3 और 5, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दूसरा पेयर आएगा। सिंपल है, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाएं। ऐसे ही आप आंसर देते रहेंगे तो आपको ही मोटिवेशन मिलेगा। सभी बच्चे ऐसे ही, जैसे इन्होंने आंसर दिया, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी बेहतर आएगा आपको। इसीलिए देखिए, सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है थर्ड पार्ट। तीसरा भाग क्या है बच्चों? तीसरे पार्ट में आपको बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब देखिए, बोला गया है कि एक तरफ ही बताने हैं ट्रांसवर्सल के, और इंटीरियर एंगल होने चाहिए। इंटीरियर एंगल पता है सिर्फ 4 है। अब एक साइड कौन से हैं, थोड़ा आप सोचिए और बताइए कि कौन से हो सकते हैं एक ही साइड इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड आंसर भी बहुत इजी है। अब सेम साइड आपको बोल दिया है ना, सेम साइड मतलब एक ही तरफ। एक ही तरफ के एंगल कौन से होंगे? एक तो एंगल 3 एंड एंगल 8। 3 और 8 एक ही तरफ है ना। हमने ये प्रॉपर्टी भी सीखी थी कि भाई जो एक ही तरफ होंगे उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी संपूरक कोण होंगे वो। अब दूसरा पेयर कौन सा बचा? भाई 4 में से 2 हैं, तो 2 ये बच गए, एंगल 2 एंड एंगल 5। इजी है ये, देखिए कितना इजी है ये, इसके सारे पार्ट्स। अब फाइनली फोर्थ पार्ट इसका बचा है। फोर्थ पार्ट कौन सा है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों, शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में आपने पढ़ा है, काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कौन से हैं बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है हैंड रेज कीजिए। शाबाश। 'बच्चों, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने वाले हैं वो देखिए, एक तो ये हो गया, शुरू से शुरू करें तो 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 3। और कौन सा है ऐसा पेयर? भाई एंगल 2 एंड एंगल 4 भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 4। हमारे पास 4 पेयर हैं, ठीक है, और 4 में से 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको बाकी 2 बताने हैं। बाकी 2 शीर्षाभिमुख कोण के पेयर, युग्म कौन से बचे हैं? कौन बच्चा बताएगा? बताइए हैंड रेज करके। शाबाश। सर 4 और 6। एंगल, बेटा 4 तो यहाँ पे आ गया है ना ऑलरेडी। जो यहाँ पे आ गए हैं वो नहीं, उसके अलावा होंगे, वही तो होंगे सर शीर्षाभिमुख कोण। सर सर 6 और 7। 6 और 7 नहीं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने होते हैं। जैसे 6 हो गया, इसके दूसरी तरफ कौन सा है? एंगल 8 है ना, इसके अपोजिट में देखिए, इसके सामने 8 है, तो 6 एंड 8। सर वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश थी बच्चा। 8। एक और पेयर बचा, बताइए।
एक और पेयर बचा है, कौन सा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का? सर 4 और 5। बेटा ये 4 तो हमने लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस 2 ही बचे, अब कौन से बचे हैं 2 एंगल? शाबाश। सर एक तो ये बचा है 5। 7 और हाँ वेरी गुड, सर 5 और 7। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए आ गया ना आपको, कोशिश करेंगे बिल्कुल आ सर जी। जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश थी बेटा, ऐसी कोशिश करते रहिए। बैठ जाएं आप, सर शाबाश। जी। तो देखिए यहाँ पे हम सब ने मिलके ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपको भी बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को लगता है कि हाँ कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट इसका समझ में नहीं आया है, तो अभी हैंड रेज करके पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको आप नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सब आप सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए आपके लिए मैं कुछ काम दूंगा। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपने जो प्रॉपर्टी सीखी है उसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इसको, थोड़ा है इसको हम और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए सबको विजिबल है क्लियरली। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दी गई हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा है। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर की मदद से, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपके, जैसे ये और ये इक्वल होंगे, और जो सेम साइड पे होंगे इंटीरियर एंगल वो सप्लीमेंट्री होंगे। ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स का मान आपको बताना है दोनों ही पार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में इसको करेंगे, देखिए नोट डाउन कर लीजिए दोनों ही पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो इस चैप्टर में है आपका ये क्वेश्चन है, यहीं तक आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो सिंपल से क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कीजिए, अदरवाइज हम साथ में यहाँ पे क्लास में भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।